ओके, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? राधे राधे। तो हम लोग वापस आ गए हैं अपने बैंक निफ्टी और निफ्टी एनालिसिस में और देखते हैं कि कल मार्केट में क्या होने वाला है। कल है ट्यूसडे और है फिर निफ्टी की एक्सपायरी। तो कल क्या फिर निफ्टी में बड़ा मूव आ सकता है? क्या मार्केट में एक बड़ा क्रैश हो सकता है या मार्केट एक यू टर्न ले सकता है, सपोर्ट ले सकता है, बाउंस ले सकता है? तो क्या हो सकता है मार्केट में? हम लोग चलते हैं अपने निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस में। और मैं इस एनालिसिस में अपने ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने फ्राइडे को क्या डिस्कस किया था कि आज मंडे को क्या होने वाला है। क्या मार्केट ने वैसे ही बिहेव किया या हम लोग के प्रेडिक्शंस में कुछ फेलियर आया? तो लेट्स सी। तो हमने आपसे क्या बोला था कि मार्केट में कभी भी आपको 44,070 के ऊपर ही आपको मूव मिलेगा, 44,070 के ऊपर या 43,600 के नीचे। और आप अगर देखो, आज जैसे ही मार्केट ने 44,070 का लेवल तोड़ा था, उसने एक आपको फास्ट मूव दिया था। वो ज़्यादा, हालांकि वो हम लोग का अंदाजा था कि वो 44,200 तक चला जाएगा, बट समहाउ वो 44,100 टन। बट ये जो मूव था ना, ये पूरे दिन जो मूव आप देखोगे, बाकी पूरे दिन कुछ हुआ ही नहीं मार्केट में। बाकी पूरे दिन कुछ खास मूव नहीं हुआ। मार्केट सुबह से ही आज जहाँ से खुला था वहाँ से ऊपर जा रहा था, बट एज एन ऑप्शन बायर अगर आप सोचोगे ना, तो आपको कुछ खास मूवमेंट्स नहीं मिलेंगे। इसी में अगर हम लोग कुछ जोन लगा देते हैं, जो मैं अपने अपने वीडियोस में लगातार डिस्कस भी करता रहता हूँ, इस जोन को लगाएंगे तो आप देखोगे मार्केट प्रीवियस डे रेजिस्टेंस के नीचे खुला था और सपोर्ट के बीच में खुला था। ठीक है, और वहां से नीचे से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चलता चला गया और एक समय आया था जब मार्केट ने, ये देखो, 44,000 के ऊपर का एक ब्रेक किया था 70 के ऊपर, और वो एक फास्ट सा मूव आया था। इसी मूव में जो थोड़े बहुत पैसे बने होंगे ऑप्शन वायर के, कुछ खास नहीं। उसके बाद यहाँ पे ऑब्वियसली 44,000 यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस लेवल भी था। ट्रिपल टॉप बनाया यहाँ मार्केट ने, ट्रिपल टॉप बनाया, और यहीं से मार्केट वापस से वो पूरे दिन की जो उसने मेहनत करी थी मार्केट ने ऊपर जाने की, रेंग रेंग के वो रेंग रेंग के जैसे गया ना, उतनी ही स्पीड से सेलिंग नीचे आ गई। इसीलिए बोलते हैं सेलिंग कम्स ऑलवेज फास्ट, सेलिंग कम्स ऑलवेज फास्ट। आप देखो यहाँ पे, जहाँ पे भी रेंग रेंग के सेलिंग होगी ना, वो सस्टेन नहीं करेगा। लेकिन जब भी सेलिंग, अच्छी सेलिंग होनी होगी ना, वो हमेशा फास्ट आती है। सेलिंग हमेशा फास्ट होगी, बड़ी होगी, तेजी से आएगी नीचे ऐसे। और मार्केट जब भी चढ़ेगा ना, तो वो रेंग रेंग के चढ़ता है। तो ये आप देख रहे हो ना मार्केट में। तो कुछ खास नहीं हुआ है, मार्केट अभी भी उसी रेंज में है। और समहाउ ये एक ट्रिगर है मार्केट के लिए कि मार्केट ऑलमोस्ट 4-5 दिनों से एक ही रेंज में चल रहा है। आई गेस ये देखिए आप, ये रेंज जो हम लोगों ने बना रखी है, आप देखोगे तो मार्केट ऑलमोस्ट इसी रेंज में चल रहा है। ये कब से? 16 अगस्त से। 16 अगस्त से आज हम लोग 21 अगस्त पे आ चुके हैं। 1, 2, 3, 4 दिन निकाल चुका है इसी रेंज में। और एक बार इस रेंज को तोड़ने की कोशिश किया था, लेकिन फिर वापस। तो ये 4-5 दिन आप देख सकते हो कि मार्केट एक रेंज में चल रहा है। और जब तक मार्केट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं निकलता, आप फंसे रहोगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मार्केट ने आज कोशिश करी कि मार्केट थोड़ा सा रेंज को तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश कर नहीं पाया। 44,000 की कॉल राइटर्स में थोड़ी सी अनवाइंडिंग हुई थी, लेकिन बाद में 41,000 की कॉल राइट 44,100 के कॉल राइटर्स ने उनको मार्केट को वापस नीचे ढकेल दिया। कोई बात नहीं, अब देखते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट क्या हो सकता है। वैसे मैं अभी भी यही बोलूंगा कि अब अगर मार्केट में एनी टाइम इस लो के पास दोबारा आता है, ये लो है ना आपका 43,598-600 के पास, अगर दोबारा मार्केट आपको पास आता है, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट इस बार इस लो को तोड़ देगा। इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट इस लो को तोड़ दे। मार्केट में सेंटिमेंट्स ऑलरेडी बेरिश चल रहे हैं, और इसके बारे में मैं अपने वीडियोस में लगातार आप लोगों से डिस्कस भी कर रहा हूँ कि मार्केट में सेंटिमेंट्स ऑलरेडी बेरिश चल रहे हैं। और इस बार अगर मार्केट डिप लेता है और वापस 600, तो इस बार वो जहाँ तक है कि इसको तोड़ेगा और 350 के लेवल तक आराम से आपको एक ट्रेड दे देगा। ऊपर मार्केट अगर अब की निकलता है 44,120 इसके ऊपर, तो वो आपको 200-250 रुपये, 250 मतलब 150-200 पॉइंट की ट्रेड आराम से दे देगा ऊपर तक। तो वी हैव टू सी कि मार्केट कहाँ खुलता है। और आपको मैं बहुत सारे इंडिकेटर्स और बहुत सारे ट्रेडिंग इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो उनको प्लीज़ यूज़ किया करिए। अगर आप यहाँ पे पिवोट भी लगा के देखेंगे, एक सिंपल सा ट्रेड आपको आज मिला होता। बहुत इजी सा ट्रेड था यहाँ पे, कुछ खास नहीं था यहाँ पे। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये ज़रूरी था आपको बताना कि आज मार्केट में हुआ क्या। देखो यहाँ पे, मैं अभी ये रेजिस्टेंस जोन आपको हटा रहा हूँ थोड़े देर के लिए।
सिंपली ये देखो आप, मार्केट पिवोट और रेजिस्टेंस R1 के बीच में खुला था। यहाँ पे मार्केट R1 की तरफ जाने की कोशिश करता है। अगर इसको मैं 5 मिनट की चार्ट पे जाता हूँ, थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी इंट्राडे ट्रेड्स में। अगर मैंने कैसे ट्रेड प्लान करी थी आज। मार्केट R1 और पिवोट के बीच में खुलता है, तो मार्केट पहले कोशिश करता है रेजिस्टेंस 1 से पिवोट की तरफ। जैसे ही पिवोट के पास उसने ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, मैंने इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर का R1 और R2 तक के लिए ट्रेड करा। ठीक है, यहाँ तक। और इस जगह पे मैं निकल चुका था, क्योंकि मार्केट में ड्राइनेस आ चुका था, वॉल्यूम्स नहीं बन रहे थे, तो जितना भी मिल गया, कोई चलते चलते मिल गया। देखिए सिंपल सा ट्रेड था, पिवोट से R1, R1 से R2, R2 तोड़ देता तो R3 जो हम लोग वेट कर रहे थे 200-250 के टारगेट में, मैं यहीं कहीं निकल जाता प्रीवियस पिवोट, प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास। लेकिन मार्केट वहाँ पे 3 बार कोशिश किया ऊपर जाने की, 1 2 3, तीसरी बार उसने, आप देखोगे यहाँ पे लोअर लोअर हाइज बनाने लगा था, लोअर हाइज बना रहा था, तो यहाँ पे एक पुट की पोजीशंस बनाई थी और वन साइडेड फॉल एक आया था, यहाँ पे करेक्शन हुआ था मार्केट के अंदर। तो मार्केट ने कुछ नहीं किया, पिवोट और R1 के बीच में खुलता है मार्केट, तो पहले पिवोट के पास आया, R1 के ऊपर या फिर R2 टारगेट था, R2 पे प्रॉफिट बुकिंग हुई और मार्केट में नीचे करेक्शन आ गया, वापस से R1 तक मार्केट गिर गया। तो ये सिंपल सा मैं इंडिकेटर्स आपको पढ़ाए भी हुए हैं, या मेरे वीडियोस में आप फाइंड भी कर सकते हैं पुरानी वीडियोस में, कि कैसे पिवोट्स को, या कैसे ये जो मैं रेंज आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए रेंज कितने कितने अच्छी तरीके से रेंज चल रही है। पिछले दिन के रेजिस्टेंस के पास खुलती है, नीचे आती है, पिवोट भी लगा होता तो आपको दिख रहा था कि ऊपर रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस भी है, तो यहाँ पे नीचे आया, उसने अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, आपको रीटेस्ट करने का मौका दिया, फिर से ट्रेड लेते तो आपको ट्रेड में अच्छा R2 तक का ट्रेड मिला था। यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑब्वियसली आपको ट्रेड काटनी, पिवोट का रेजिस्टेंस था, जोन का रेजिस्टेंस था, आपको ट्रेड काट लेनी चाहिए थी। यहाँ पे काट के आप आराम से एक नीचे की राइड कर सकते थे। यार अब हम चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी में आज पूरे दिन मार्केट कहाँ खुली, क्या हुआ। निफ्टी का रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, निफ्टी का आज रेजिस्टेंस यहाँ पे था 400 के आसपास, और सपोर्ट बना हुआ वही 200-250 के लेवल पे। ठीक है, मार्केट खुलता है निफ्टी के पिवोट और रेजिस्टेंस के सेम तरीके से बैंक निफ्टी की तरह, तो वापस रेजिस्टेंस से, पिछले डे के रेजिस्टेंस से नीचे आया, पिवोट से गया, कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और वो ऊपर चलता चला गया, R2 के पास से फिर रिजेक्शन आया, मार्केट नीचे गया। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम तरीके से चलता है, बैंक निफ्टी निफ्टी सिंक रहने चाहिए, तभी आपके प्रीमियम में भी उसी तरीके से इंक्रीज या इंक्रीज होती हैं चीज़ें। अब हम बात करते हैं कि कल आने वाले डे में बैंक निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तो मेरे लिए अभी भी नो ट्रेडिंग जोन होगा अगर मार्केट इस रेंज में खुल जाती है, तो आई विल रिमेन इन अ नो ट्रेडिंग जोन। कि अगर मार्केट किसी भी वजह से फ्लैट खुल जाती है, मार्केट में 3 चीज़ें हो सकती हैं, फ्लैट, डे हाई, मतलब गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है। अगर मार्केट गैप अप होता है, ठीक है, मार्केट, पहली बात तो मैं किस रेंज में ट्रेड अवॉइड कर दूंगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स पे मैं आपको ऑलरेडी एक रेंज दे चुका हूँ कि इस रेंज में ट्रेड अवॉइड करिए। ट्रेड बेसिकली आपकी 44,070 के ऊपर ही बनती है। तो अगर ये इस कल फिर मार्केट वापस से कोशिश करता है अपने आप को ऊपर ले जाने की, क्योंकि मार्केट में अभी कोई ऐसा नहीं कि मार्केट डे लो तोड़ के नीचे चला गया, मार्केट ऊपर गया, करेक्शन किया और नीचे अपने डे लो के आसपास से पहले ही बंद हो गया। डे लो मार्केट का अगर आप देखेंगे तो मार्केट का आज का डे लो 43,864 का था, लेकिन मार्केट वहाँ से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स ऊपर ही बंद हुआ है। 40,000 के ऊपर बंद हो गया होता अगर मार्केट में आज, 40,000 के ऊपर मार्केट जो है यहाँ पे क्लोजिंग दिखा रहा है, पोस्ट मार्केट क्लोजिंग 40,000 के ऊपर दिखा रहा है, जो कि एक अच्छी मार्केट क्लोजिंग मानी जाएगी 40,000 के ऊपर। अब यहाँ से मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलता है कहीं, ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए, अगर मार्केट यहाँ से गैप अप खुलता है, ऊपर की तरफ खुलता है, मान लीजिए यहाँ से 44,050, 60 या 70 की रेंज में खुलता है, इस रेंज में कहीं खुलता है, ठीक है, और मार्केट गैप अप खुलने के बाद अपने लेवल को 40,000 के लेवल को सस्टेन कर लेता है, मतलब नीचे नहीं आता है, खुलता है ऊपर और अपने आप को सस्टेन करता है 40,000 के ऊपर, 50, 60, 70 के आसपास साइडवेज जेन में चल रहा हो, मतलब यूँ खुलता है, थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर साइडवेज होता है, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है और इस लेवल को निकालता है कल की डेट में, जहाँ से आज ये फॉल हुआ है, तो हम लोग को कल ये टारगेट्स आते हुए मिल सकते हैं। 200-250 पॉइंट के टारगेट हमें बड़े अच्छे तरीके से मिल सकता है। तो कुछ नहीं करना है, क्या बोला हमने, ये लगभग 150-200 पॉइंट के टारगेट है। अगर मार्केट गैप अप होता है 44,000 से लेकर 41,000 से 44,000 के बीच में कहीं रहता है,
100 पॉइंट 150 पॉइंट के गैप अप में खुलता है और अपने आप को 44,000 के ऊपर सस्टेन करता है और कोई प्राइस एक्शन बनाता है अगले 10 15 20 मिनट में, तो आपको एक ऊपर की साइड का मूव मिल सकता है और आपको 44,250, और अगर मार्केट ने और सपोर्ट किया, फॉलो कैंडल्स बनी, तो इवन 44,400 300 तक भी आप जा सकते हैं। अगर मार्केट सेम लेवल पे खुल जाता है, अगर मार्केट सेम लेवल पे खुल जाता है जहाँ पे मार्केट बंद हुआ है, इसी लेवल पे मार्केट खुल जाता है, फ्लैट ओपनिंग हो जाती है मार्केट की कहीं पे, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हो जाता है 40 50 पॉइंट ऊपर नीचे कहीं, तो आपको वेट करना है, सिंपली आपको वेट करना है, प्राइस एक्शंस देखने हैं, और अगर मार्केट अपनी रेंज या सपोर्ट, मार्केट अगर नीचे की ओर जा रहा है तो आपको नीचे की ट्रेड प्लान करनी है, ऊपर जा रहा है तो आपको ऊपर की ट्रेड प्लान की, लेकिन अगर रेंज में रहेगा तो आप उस रेंज में एटलीस्ट, क्योंकि आज मैं आपको बहुत छोटी सी रेंज दे रहा हूँ, इस रेंज में एटलीस्ट ट्रेड अवॉइड करिएगा करने के लिए, क्योंकि 40 50 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी के अंदर कुछ भी रेंज नहीं माना जाएगा, तो फिलहाल इस रेंज के अंदर तो आप ट्रेड अवॉइड ही करिएगा। और अगर मार्केट किसी भी कारणवश गैप डाउन खुलता है और सपोर्ट अपने डे लो के नीचे खुलता है, ठीक है, डे लो मतलब 43,876 के नीचे खुलता है, और मतलब मार्केट कहीं यहाँ कहीं खुलता है, ठीक है, इस लेवल के आसपास कहीं खुल रहा है ऐसे, और अपने आप को इस लेवल पे सस्टेन कर रहा है, मतलब यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, और यहाँ पे ही अपने आप समय बिताता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में नीचे करेक्शन आ जाए। तो ये दो लेवल हो गया, गैप अप, गैप डाउन और सेम लेवल पे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि मार्केट में निफ्टी देख लेते हैं एक बार हम लोग क्या कर रहा है। निफ्टी में पहले एक बार हम लोग 1 घंटे के चार्ट पे देखते हैं क्या हो रहा है, फिलहाल कुछ चेंजेस आए हैं क्या, प्राइस एक्शन इफेक्ट, इसको हम हटा देते हैं। तो निफ्टी अभी भी अपने ट्रेंड लाइन पे ही चल रहा है, गेस निफ्टी अभी भी ट्रेंड लाइन पे ही चल रहा है, निफ्टी में भी लेवल वही रहेगा, अगर निफ्टी कल की डेट में 19,430 के लेवल को दोबारा रीटेस्ट करने आता है, किसी भी वजह से वो गैप अप होता है अगर, और 19,430 के लेवल को रीटेस्ट करता है या प्राइस एक्शन बनाता है यहाँ पे, तो हम लोग कल की डेट में 450 और इवन 500 के लेवल तक को ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। निफ्टी ने आज भी कोशिश करी थी, अपने आप को सस्टेन किया था, और कोई कोई ऐसा नहीं है कि उसने कोई ख़राब क्लोजिंग करी है। तो अगर कल की डेट में निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकलने की कोशिश करता है पहले 10 15 मिनट में, तो हम लोग को 450 से लेकर 500 तक के लेवल आने को मिल सकते हैं, और अगर उसने 510 के लेवल को क्रॉस कर दिया तो शायद हम लोग को 100 150 पॉइंट्स के भी लेवल आने को मिल सकते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा कि अगर निफ्टी किसी भी वजह से गैप अप, या मैं बताता हूँ, अगर इस रेंज में खुल जाती है निफ्टी, ये जो रेंज है इसकी, जहाँ पे लगभग इसने क्लोजिंग करी है, फ्लैट ओपनिंग करती है निफ्टी, निफ्टी में अच्छी चीज़ है, अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपनिंग कर देती है लगभग 350 से लेकर 400 के बीच में, और अपने आप को इसी लेवल पे सस्टेन करके कोई प्राइस एक्शन बनाती है ऊपर का, तो हमारे पास चांसेस हैं कि वो इस जगह पे टारगेट सेट करने के लिए ऊपर आ सकती है। अगर यहीं पे खुलती है यहीं कहीं और वो ऊपर की तरफ ऐसे प्राइस एक्शन बना रही है, तो हमें ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट मिल सकता है यहाँ तक के लिए, इवन 510 के लेवल तक के, इस लेवल तक के लिए भी हम जा सकते हैं। और अगर यहाँ पे जाने के बाद रुकती है और यहाँ पे भी सस्टेन करती है तो जा सकती है। फिलहाल इस लेवल पे आपको अपने टारगेट क्लियर, 500 पे आपको अपना पोजीशन सिक्योर ऑफ ही करना है, क्योंकि यहाँ ग्राउंड फिगर है, यहाँ पे सेलिंग आनी होनी है, आप देख भी सकते हो सेलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, इन सब लेवल पे आपको नीचे ढकेला जाएगा। और निफ्टी अगर इस लेवल पे खुल के डाउन साइड पे अपने आप का प्राइस एक्शन बना रही है, तो आपको नीचे के स्तर पे फिर से लेवल्स मिल सकते हैं 200 250 के। तो दोनों साइड आपको 100 150 पॉइंट का मूव है, और मुझे लगता है कल निफ्टी, फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो हम देख सकते हैं कि फिर निफ्टी में हमें एक्सपेक्टेड है कि एक अच्छा मूव मिल सकता है। और मैंने बता रखा है कि 200 300 के नीचे अगर कोई 15 मिनट 20 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर अच्छी क्लोजिंग मिलती है, तो हम नीचे का ट्रेंड दे सकते हैं 200 के लेवल तक का। तो निफ्टी के अंदर भी हम 200 का लेवल आते हुए देख सकते हैं, अगर कल दोबारा से निफ्टी बेरिश होती है, फ्लैट खुलती है और नीचे आती है, तो हम 200 के लेवल तक हम ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर हमारा 500 तक का मैक्सिमम लेवल है, ऐसा मुझे लगता है कि कल की डेट में 500 के ऊपर अभी फिलहाल नहीं जाएगी। और फिर निफ्टी एक बार जरूर हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर निफ्टी।
फिन निफ्टी में कल क्या हो सकता है, क्योंकि कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। और फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो फिन निफ्टी को हम लोग देख सकते हैं। क्या फिन निफ्टी में आप देखोगे अगर, तो मैं थोड़ा सा 1 घंटे में आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से समझाता हूँ कि निफ्टी में, फिन निफ्टी में हो क्या रहा है। आप देखो, ये देखो पैटर्न, एक सिंपल सा डाउन ट्रेंड का पैटर्न चल रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन चल रही है जिस पे निफ्टी, फिन निफ्टी भाग रहा है। करेक्ट। अगर किसी वजह से फिन निफ्टी ये लेवल, ये जो लेवल है जहां पे आज ये आ रहा था रीटेस्ट करने के लिए, ठीक है, आप देखो इस लेवल को ब्रेकआउट करता है। मैं इस लेवल को थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, बहुत गंदगी कर दी मैंने। ये जो लेवल है 19,620, 17 पकड़ लो आप, 624 के ऊपर अगर फिन निफ्टी ने कल की डेट में कोई भी कैंडल 15 मिनट में क्लोजिंग कर दी, तो आपको, आप यकीन नहीं मानोगे, आपको अगले 70 से 80 पॉइंट, और इवन मैं कह सकता हूँ पहले अगर 600 पहले 50 पॉइंट बहुत तेज आएंगे, और उसके बाद अगर सस्टेन कर गया तो आपको ये जो यहाँ से जो मूव आएगा ना, ये बहुत तेज मूव आएगा 120 पॉइंट का। और यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा मूव है, ये एक फ्लो में आ सकता है। तो अगर ये लेवल निकाल लेता है निफ्टी कल, फिर निफ्टी इसके ऊपर, सॉरी इसके ऊपर अगर हम ये पकड़ लेते हैं 650 का लेवल, तो हमें एक अच्छा फ्लो मिल सकता है 170 पॉइंट्स का। अगर इस लेवल के ऊपर हमें फिर निफ्टी के अंदर कोई क्लोजिंग मिल जाती है 15 मिनट के अंदर, ठीक है, ये लेवल मार्क कर लीजिएगा ऊपर के लिए। और डाउन डाउन लेवल पे आप ले लो, ये लेवल बहुत क्लियर साइन है इसमें, तो मतलब बहुत ही क्लियर ट्रेड्स दिख रही हैं, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी रेंज बाउंड होगा, रेंज में खुल जाता है तो फिर वॉलेटिलिटी बहुत क्रिएट कर देगा। अगर इसी कहीं रेंज में खुलता है तो ये बहुत वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, जैसा कि ये करता आ रहा है, ठीक है, ये ऐसे कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर ये थोड़ा सा ऊपर खुल गया, यहीं कहीं खुल गया, फ्लैट फ्लैट, मतलब इसी रेंज में कहीं खुल गया रेजिस्टेंस के पास जहाँ से आज इसने लिया है, और ये अपना प्राइस एक्शन बना रहा है, और ये इसने ब्रेकआउट किया, तो आप ट्रेड ले सकते हो। मेरे ख्याल से ये 100-150 पॉइंट की ट्रेड अच्छी खासी आपको मिल जाएगी फिर निफ्टी के अंदर। और सेम चीज़ में नीचे अगर गैप डाउन हो गया, देखिए इस गैप डाउन हो गया अगर किसी वजह से, पहली चीज़ तो क्या है, फ्लैट खुल गया। दूसरी चीज़ गैप अप है, इस लेवल को सस्टेन करे, आपका 650 को सस्टेन कर रहा है, तो अगले 150 पॉइंट आपको आ सकते हैं, बहुत क्लियर है। अगर वो गैप डाउन हो जाता है फिर निफ्टी, ठीक है, और आपके क्लोजिंग के नीचे खुलता है, गैप डाउन हो जाता है, और इस लेवल के पास 19,425 के पास प्राइस एक्शन बनाता है, तो आपको 368 और अगला 250, ये दो टारगेट्स आपको बड़ी तेजी से मिल सकते हैं। मतलब 150-200 पॉइंट ऊपर नीचे दोनों तरफ आपको मिल सकते हैं। जोन लगा के देख लेते हैं कि क्या आज का था अपना डे हाई और डो लो, 1 घंटे में क्या बन रहा था। तो 5 मिनट में एक बार आते हैं, ठीक है, और ज़रा ये पूरा जो बनाया हुआ था उसको हटाते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस था 620 के पास, तो मैंने बोला है 623 के ऊपर निकलता है तो आपके 665, 710, और बेसिकली आप पकड़ के चलो 800 तक का टारगेट भी मिल सकता है फिर निफ्टी के अंदर, कोई बड़ी चीज़ नहीं, एक बड़े तेज तरीके से फिर निफ्टी वहाँ से निकल सकता है, ठीक है। और नीचे की तरफ मैंने बोला है, नीचे की तरफ मैंने बोला हुआ है कि फ्लैट खुलता है और ऊपर की तरफ सस्टेन करता है 620 के आसपास, प्राइस एक्शन बना रहा है, रुक रहा है ब्रेकआउट करके प्राइस, तो आप ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हो। और अगर वो गैप अप हो रहा है, मान लीजिए, ठीक है, गैप अप ओपन कर रहा है और अपने आप को ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो आप ऊपर की ट्रेड प्लान कर सकते हो। इस लेवल का इंतजार करना, 623 को उसको तोड़ने देना, फिर निफ्टी को 623 के लेवल को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, 623 के लेवल को तोड़ने देना। नीचे के स्तर पे मैंने आपको बताया था, नीचे के स्तर पे मैंने आपको ये लेवल दे रखा है, ठीक है, ये थोड़ा सा और मैं सही करना चाहूँगा। हाँ, नीचे के लेवल पे आप वेट करना डे लो का ही, ठीक है, ये दो लेवल आप इंतज़ार करना, ठीक। अगर इसके नीचे निफ्टी निकलता है, फिर निफ्टी निकलता है और इसके ऊपर निकलता है, इसके ऊपर निकलता है, तो आप, मेरे हिसाब से 800 आपका आ सकता है। पहला टारगेट 665, 710, दूसरा, तीसरा 8, 850, 800 हो सकता है। नीचे की तरफ
अगर ये इस लेवल को तोड़ता है, वैसे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर फिर निफ्टी फ्लैट खुल जाता है और प्राइस एक्शन बनाता है और अपने क्लोजिंग के नीचे जा रहा होगा, तो आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो इस लेवल तक, और यहाँ पे रुक के फिर प्राइस एक्शन बनाता है, मतलब यहाँ पे खुलता है, यहाँ कहीं गैप डाउन खुलता है और अपने आप को सस्टेन करता है, तो वो वापस यहाँ आ सकता है, और यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया तो अब की बार वो यहाँ तक जा सकता है। तो मतलब यहाँ से अगर आप राइड करोगे गैप डाउन करके, तो आपको 150-200 पॉइंट के आसपास का फिर निफ्टी का राइड मिल सकता है, अगर गैप डाउन खुलता है और अपने आप को वो नीचे ले आता है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऊपर खुलता है, गैप अप होता है और प्राइस एक्शन बनाता है यहाँ पे, तो वो यहाँ से पहला टारगेट यहाँ पे आ सकता है, और यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के वो फर्दर फर्दर वो इसके ऊपर भी जा सकता है, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के इसके ऊपर भी जा सकता है। तो दोनों साइड पिंजड़े ऊपर हैं। फ्लैट खुल जाता है भाई मेरे, तो आपको प्राइस एक्शन समझने होंगे। मेरे ख्याल से फ्लैट ओपनिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर देगा मार्केट। फ्लैट ओपनिंग आपकी मान के चलो कि इस रेंज में अगर कहीं हो जाती है, ये दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर कहीं ओपनिंग हो जाती है, तो आपको थोड़ा सा समय देना पड़ना है, मार्केट को डिसाइड करने देना है कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है कि नीचे। लेवल आपको दोनों जगह दे रखे हैं, मार्क कर लीजिएगा। 19,624, 19,470 ट्यूसडे फिर निफ्टी एक्सपायरी भी है, लेवल्स याद रखिएगा। ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस एक्शंस का वेट करिएगा, और बहुत दिनों से मार्केट साइडवेज रेंज में चल रहा है, वॉलेटिलिटी क्रिएट करके रखा हुआ है, तो दिन अच्छा रहा तो हो सकता है, एक्सपेक्टेड है कि कल एक अच्छा मूव मिल सकता है हमें फिर निफ्टी एक्सपायरी के अंदर, उस मूव को कैप्चर करेगा। हम अपने टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट ऑब्वियसली डाल देंगे। हम लोग किसी भी प्रकार के टिप्स वगैरह नहीं देते, हम लोग नॉन सेबी रजिस्टर्ड सभी एडवाइजर्स है, रजिस्टर्ड एडवाइजर्स है। हम लोग किसी भी प्रकार के टिप्स वगैरह आप लोगों को नहीं देते हैं, केवल एडुकेशन पर्पस के लिए हम अपने चार्ट पैटर्न्स को मार्केट के अंदर लाइव मार्केट में डाल देते हैं, और हम अब आपको बस ये बता देते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि आप अपने पिवोट लेवल्स को देख सकते हैं, और पिवोट लेवल्स को मार्केट जनरली रिस्पेक्ट करता है, और इनकेस नहीं रिस्पेक्ट करता है तो उस दिन न्यूज़ होती है मार्केट में। जैसे अडानी स्टॉक में जब न्यूज़ आया था, तो हिंडनबर्ग न्यूज़ आई थी, तो इतनी तेज़ी से वो डाउन ट्रेंड आ गया था, वो गिर गया था एक ही दिन के अंदर, मार्केट इतनी तेज़ी से करेक्शन हुआ था। तो इन सब टाइम पे पिवोट क्या कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करता है, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस उस दिन काम नहीं करती, तो आपको कॉशियसली ट्रेस करना है, प्राइस एक्शन का वेट करना है, स्टॉप लॉसेस लगाने हैं, और जो लेवल दिए उनका वेट करना है। होप आई गेस कि आप लोगों को हमारे एनालिसिस पसंद आए होंगे। अभी तक हमने जितने भी एनालिसिस किए हैं, मार्केट ऑलमोस्ट उसी एनालिसिस के हिसाब से ही चल रहा है। उन एनालिसिस के हिसाब से मतलब मेरे ऐसा नहीं है कि हम जो बता रहे हैं मार्केट वैसे ही कर रहा है, एक्चुअली मार्केट जो बता रहा है हम वैसे ही एनालाइज कर रहे हैं, तो हम वैसे कोशिश कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस करने की। होप कि मार्केट वैसा परफॉर्म आगे भी करता रहे, और आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, अपने लाइक्स बनाते रहिए, देते रहिए वीडियोस को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल हमारा, और अपने कमेंट्स और फीडबैक हमें शेयर किया करिए। किसी प्रकार के स्टॉक रिकमेंडेशंस वगैरह हम लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं, और अगर आपको किसी प्रकार के स्टॉक एनालिसिस चाहिए तो कमेंट में अपने स्टॉक्स के बारे में पूछ सकते हैं, हम उसके ऊपर भी एनालिसिस कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।